गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड के बारे में बात करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। ये चैप्टर शुरू करें इससे पहले हम आपको थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि अब से आपको हमारे चैनल जो इंग्लिश एक्सप्रेस नाम का यूट्यूब चैनल है, इसमें क्लास 10 और क्लास 12 के हर एक चैप्टर, हर एक पोम, हर एक स्टोरी का आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, बट लाइन बाय लाइन आपको हम समझाएंगे। और ये सीरीज अब शुरू हो चुकी है, न्यू सेशन 2026-27 से 26-27 सेशन से शुरू है और आपको हर चैप्टर का मिलेगा। निश्चिंत होने की हो जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, रिलेटेड टू गॉड। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है रिलेटेड टू फेथ, ट्रस्ट। ये चैप्टर फेथ मीन्स विश्वास से रिलेटेड है, संबंधित है कि अगर आपको किसी चीज में विश्वास है, भरोसा है, तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती, डिगमिगा नहीं सकती। तोड़ने का तो दूर ही बात है, ठीक है। आपको कोई भी शक्ति दुनिया की हिला नहीं सकती। ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, फेथ से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे और शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हाँ, क्या है चैप्टर में? स्टोरी है रिलेटेड टू गॉड, रिटन बाय जीएल फ्यूएंटेस। अभी देखेंगे कि उन्होंने लिखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये रिवॉल्व करता है स्टोरी आइडिया ऑफ हैविंग यूनिक हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग, किसी चीज में अथाह इमेंस फेथ के बारे में, बिलीफ के बारे में, विश्वास के बारे में। ये स्टोरी सेट है लैटिन अमेरिकन कंट्री में, जहां एक लेंचो एक फार्मर अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और यही प्रोटैगोनिस्ट है इस स्टोरी का, सेंट्रल कैरेक्टर है। प्रोटैगोनिस्ट मीन सेंट्रल कैरेक्टर है। वो एक लेटर लिखता है गॉड को, और किसे लिखता है? सीकिंग मीन्स हेल्प मांगता है गॉड से कि हे गॉड, हेल्प मी इन दिस सर्कमस्टांसेस, आई हैव नथिंग टू इट, सो हाउ विल आई सर्वाइव। क्यों खाने के लिए कुछ नहीं था? क्योंकि डिस्ट्रॉय कर दिया था हेल स्टॉर्म में, ओला वृष्टि ने, ओला पत्थर ने, बर्फबारी ने पूरे फसल को तबाह कर दिया था। इस वजह से उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका जो विशेष है वो फुलफिल होता है पार्शियली, मतलब थोड़ा सा, पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं, अधूरा, ठीक है। पूरा तो नहीं बट अधूरा। इवन देन वो अनग्रेटफुल है, आभार प्रकट नहीं करता है वो कंप्लीट होने, हेल्प मिलने के बाद, ठीक है। और क्वेश्चंस करता है ऑनेस्टी के ऊपर और मॉडेस्टी के ऊपर। किसके? पोस्ट मास्टर का। पोस्ट मास्टर का ऑनेस्टी के ऊपर शक करता है, क्योंकि जो पैसे मिलते हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही मिलता है, मेल के माध्यम से मिलता है, ठीक है। और पोस्ट मास्टर ने एनोनिमस, अज्ञात, मतलब गॉड बन करके उसका हेल्प किया था। और इवन देन उन्होंने उसको, उसके ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। मीन्स ओवरऑल ये आप समझ सकते हैं कि एक फार्मर है जिसका फसल कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, और वहां पे पूरे वैली में जहाँ पे उसका घर है मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए वो गॉड को पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, उससे हेल्प मांगता है। और जब हेल्प मांगता है तो पोस्ट मास्टर के पास पहुंचती है, तो पोस्ट मास्टर्स जो होते हैं कुछ हेल्प कर देता है गॉड के नाम पर कि चलो इस इंसान को भगवान में इतनी श्रद्धा है, विश्वास है, तो इसका विश्वास टूटे नहीं, इस वजह से वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो उसी के ऊपर शक करते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि फेथ और ट्रस्ट के बारे में है। इसके जो राइटर है वो जीएल फ्यूएंटेस है, जी फॉर ग्रेगोरियो, एल फॉर लोपेज फ्यूएंटेस। जन्म हुआ है मैक्सिको में 17 नवंबर 1895 में, और इनका डेथ हो गया है मैक्सिको सिटी में ही दिसंबर 10, 1966 में, ठीक है। ये नोवेलिस्ट थे और एक इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी भी थे मैक्सिकन रिवॉल्यूशन का और उसके इफेक्ट का, ठीक है।
यूथ के टाइम पे वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है फादर के ग्रोसरी शॉप पे, जनरल स्टोर पे बिताते हैं, और जहाँ पे उनका कांटेक्ट होता है इंडियन फार्मर से, लेबरर से और वहाँ के लोगों से, जिससे फिर वो उसे इंस्पायर होते हैं और उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। और उनका जो राइटिंग सेक्शन में था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, जिस वजह से फिर वो रिवॉल्यूशन के बारे में शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये सब इनको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको क्लास 10 में जानने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको इतना क्लास 10 के लिए याद रखना है, लेटर टू गॉड किन्होंने लिखा है, तो जीएल फ्यूएंटेस ने लिखा है। कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्सिको के रहने वाले थे, नोवेलिस्ट थे। दैट्स ऑल। इतना रखने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखिएगा उतना ज्यादा भूलिएगा भी, पूरी तो याद हो रह नहीं पाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। ठीक है, फास्ट फास्ट फास्ट। सब कुछ आपको एकदम अच्छा सा पीपीटी के माध्यम से मिलेगा, और बढ़िया से आप चैप्टर को एंजॉय कर पाइएगा। ठीक है, यहां से हम कहानी शुरू करते हैं, पूरा कहानी। ठीक है, द ओनली हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From this site one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. हाउस, वो घर, दो द लगा हुआ है, वो घर जो एकमात्र था पूरे वैली में। कहाँ पे था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल, कम ऊंची हिल के सबसे ऊपरी पार्ट पे था, जहां पर खड़ा होकर के कोई पूरे फील्ड को देख सकता था, जिसमें किस खेत में जो प्लांट्स उसमें फ्लावर्स लगे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि फसल बहुत अच्छी होगी, प्रोमिस होता था कि फसल बहुत बढ़िया होने वाला है। मतलब यहाँ खड़ा, ये घर आप देख सकते हैं, ये घर के ऊपर खड़ा होकर के पूरा फसल देख सकते हो, फसल हरा भरा है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, अच्छा फसल होने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सोवर। उस फसल को बस एकमात्र चीज की जरूरत थी, उस अर्थ को एकमात्र चीज की जरूरत थी, और वो था डाउनपोर और एटलीस्ट अ सोवर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड वंस इन सीबीएसई बोर्ड। एक बार ये पूछ लिया गया था कि उस फसल को क्या चीज का जरूरत था 3 मार्क्स के लिए, तो एक डाउनपोर और अ सोवर, एटलीस्ट अ सोवर। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जिस दिन की कहानी उस दिन लेंचो सुबह से ही है डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहा है, बस स्काई की ओर देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर, सुबह से, क्योंकि उधर बादल घिरे हुए थे नॉर्थ ईस्ट साइड में। एंड सेज नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन अपनी वुमन से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है, ये लेंचो है, ये लेंचो की वाइफ है, खूबसूरत से, देख सकते हैं कितने खूबसूरत है। ऐसा नहीं किसान की वाइफ नहीं सुंदर होती है ना। तो बोलता है कि अब बरसात होने जा रही है, अब हम लोगों को पानी मिलेगा, फसल ठीक होगा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वुमन जो खाना बना रही थी, रात्रि का भोजन बना रही थी, एज यू कैन सी कुकिंग, बोलती है, रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहे तो भगवान की मर्जी है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. Okay, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे वहीं पास में खेल रहे थे, और ये तब तक खेलते रहते जब तक इसकी माँ नहीं बुलाती कि बेटा आ जाओ, खाना बन गया है, खाना खा लो। Okay, it was during the meal just as that Lencho had predicted, big drops of rain began to fall.
और ऐसा होते होते मील का टाइम पहुंचा ही था, रात्रि का भोजन करने का टाइम हो ही रहा था। अब देखिए गांव घर में क्या होता है ना कि लोग 6-7 बजे खाना खा लेते हैं, इस शहरों में चलता है 11-12 बजे 10 बजे खाने का सिस्टम। गांव में ऐसा नहीं होता है, शाम ढलते ही लोग खाना खा करके निश्चिंत हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से मील का टाइम हुआ और जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था कि आज बारिश हो जाएगी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की ओर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा बादल आते हुए दिख रहा था इधरे लेंचो के खेत की ओर। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर कैसा था? फ्रेश, ताजा, एकदम खूब क्या बोलते हैं, सुकून देने वाला। द मैन वेंट आउट। मैन किसके लिए है? लेंचो के लिए। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। वो मैन लेंचो बाहर चला जाता है कोई दूसरा रीजन के लिए नहीं, बल्कि रेन ड्रॉप्स को अपने बॉडी के ऊपर फील करने के लिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो ऐसे अकेले जाता है, अपनी वाइफ के साथ नहीं जाता है, बट फोटो में दिखा दिया वाइफ के साथ गया है। और क्या कर रहा है? रेन ड्रॉप्स को अपने हाथ के ऊपर, बॉडी के ऊपर फील कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि बारिश कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और जब वो लौटा तो चिल्लाया, बोला, क्या बोला? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर कॉइन्स। ये जो बरसात हो रही है ना, ये ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, ये कॉइन्स हैं। सुन रही हो? ये कॉइन्स है, इसको बारिश मत समझना। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट पीसोस है, 10 सेंट है। एंड जो स्मॉलर वन है वो 5 सेंट है, वहां का करेंसी है। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी फसल की खूबसूरती को निहारता। हा, क्या मस्त सीन है, क्या मस्त फसल होगा, इस बार तो माला माल हो जाएंगे, खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा जिसको हम सेल कर पाएंगे, एकदम खुश हो जाता है। बट भगवान को नजर लग जाता है, या फिर किसी और की नजर लग गई होगी, भगवान की क्या नजर लगेगी। But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है ना। And along with the rain, a very large hailstones began to fall. और रेन के साथ साथ बड़े बड़े ओला पत्थर, ये तो छोटा दिखाया हुआ है, बड़े बड़े ओला पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। These ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और अभी तो लेंचो ने कहा था कि रेन ड्रॉप्स सिल्वर कॉइन्स जैसा दिख रहे हैं, अब बोलते हैं कि ये तो सच में सिल्वर कॉइन्स जैसा दिख रहे हैं जो गिर रहे हैं स्काई से। हेलस्टोन के बारे में बात कर रहा है, 2-4 गिरे तो टेंशन वाली बात होती ही नहीं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और बच्चे, जैसे गांव घर में होता है, ये जहां से ओला पत्थर गिरना शुरू हुआ, बच्चे दौड़ेंगे, जमा करना शुरू करेंगे। बच्चे बाहर चले जाते हैं उस फ्रोजन पर्ल्स को, पर्ल्स मतलब होता है तो मोती, ये हेलस्टोन्स को ही बोला गया है, कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ही इज कलेक्टिंग, जमा कर रहा है। ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो बोलता है अब ये ठीक नहीं हो रहा है, बारिश तक ठीक था लेकिन अब ये ठीक नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेंचो ने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन
द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। वैली मीन्स घाटी, जहां पे उसका घर था उसके आसपास का एरिया, पहाड़ के आसपास का नीचे का एरिया, ठीक है। ये पहाड़ है ना, तो ये एरिया जो है वो वैली कहलाता है, ठीक है। तो 1 घंटा तक जम के बारिश हुई, अलोंग विथ हेल स्टोन ऑन द हाउस, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, हर जगह जम के बारिश हुई। एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा मैदान, पूरा खेत वाइट हो गया, जैसे किसी ने सॉल्ट बिछा दिया, पूरा सॉल्ट से भर गया, ऐसा लग रहा था। एंड एज अ रिजल्ट, अभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ दिया, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म्स, ठीक है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन से, आपको वो भी हम हेल्प करते जाएंगे, बताते जाएंगे। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। पेड़ के ऊपर एक भी पत्तियां नहीं रही। ये सीन देख लीजिए, पेड़ के ऊपर एक भी पत्तियां नहीं रही, सब पत्तियां झड़ गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सब आपको पिक्चर में मिलेगा। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से फ्लावर्स चले गए थे, एक भी फूल उसमें नहीं रहा, सब झड़ गया, गिर गया उसमें। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब बारिश चली गई, आंधी चली गई, लेंचो खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, बेटा, लोकटस ऑफ प्लेग अगर लग जाता तो इससे ज्यादा बच जाता है। प्लेग ऑफ लोकट्स, देखो यहाँ पे लोकस्ट, ठीक है। प्लेग ऑफ, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इससे ज्यादा तो प्लेग ऑफ लोकट्स छोड़ देता। ये क्या होता है कि फसल में पूरा एक तरह से कीड़ा लगता है, पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये प्लेग ऑफ लोकट्स, पूरा एक साथ लाखों कीड़े आते हैं, पूरा फसल को चाट करके चले जाते हैं, फूल को बर्बाद कर देते हैं। क्या बोला लेंचो कि अगर वो लग जाता तो इससे ज्यादा छोड़ता। इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कोई भी मक्का नहीं होगा, क्या खाएंगे हम लोग। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। और वो रात एक दुखद भरी रात थी, बिल्कुल ही उसके जैसा, रावण के जैसा, जैसे रावण का अंतिम रात था। जब वो गुनगुनाता है ना, गाता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, अकेला है लंका में लंकापति, ऐसे कुछ कुछ गाना है। तो ऐसे ही एकदम बहुत दुखी है लेंचो, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा इसके पास। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा पूरा मेहनत के बदले हमको कुछ नहीं मिला, सब चौपट हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। यहां कोई है भी नहीं जो हमारी मदद करे, क्योंकि पूरे वैली में एकमात्र घर था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे, है ना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। लेकिन उस अकेला घर में जो लोग सब रहते थे, उनके दिलों में, ठीक है, क्या था, एक सिंगल होप था। क्या होप था, हेल्प फ्रॉम गॉड। ये भगवान तो सबकी मदद करते हैं, तो मेरी क्यों नहीं करें। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अपने आप को कंसोल करता है, मनाता है, क्या बोल करके, कि डोंट बी सो अपसेट। इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
मानते हैं, यद्यपि ये बहुत बड़ा लॉस है, कंप्लीटली बर्बाद हो गया, मतलब बहुत बड़ा लॉस है। बट रिमेंबर वन थिंग दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। अब कहिएगा कि सर भूख से तो लोग मरते हैं, बहुतों को हमने भूख से मरते देखा है। तो भूख से वही लोग मरते हैं जो आलसी होते हैं। मेहनती लोग, हार्ड वर्किंग लोग कभी भी भूख से नहीं मरता है। इसलिए वो बोलता है भूख, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए तो लोग कहते हैं, कथन भी है, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो भूख से तो हम नहीं मरेंगे, कंसोलेशन है ये। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in the one's conscience। और उस रात, पूरी रात लैंचो अपने सिंगल होप के बारे में सोचते रहा। और वो होप क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। तो जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिला था, जैसा वो पढ़ा था, सुना था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, यहां तक कि किन्हीं के मन में क्या चल रहा है ये भी भगवान देख लेते हैं। देयरफॉर अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो आप पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि भगवान वो भी समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, जान जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं किसके प्रति। करेंगे तो जानना ही है, सोचना भी, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जान जाते हैं। ठीक है। नाउ अबाउट लेंचो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो क्या था? लेंचो को कंपेयर किया गया है एक बैल से, कि लेंचो इंसान के रूप में बैल था, है तो इंसान लेकिन बैल। बैल मतलब हम लोग बोलते हैं जो मूर्ख होता है उसको बैल बोल देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑक्स को कंपेयर किया ऑक्स को याद किया जाता है, जाना जाता है लेबरियर्स की वजह से। दिन भर बिना कुछ खाए पिए भी खेत में अगर उसको जोत दीजिए तो काम करेगा बिना कुछ बोले। ठीक उसी पर से लेंचो था, एकदम हार्ड वर्किंग था, दिन भर खेत में काम करता था एनिमल्स की तरह। इवन देन बट स्टिल, फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था लिखने पढ़ने, लिखने जानता था, अनपढ़ तो नहीं था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। डे ब्रेक में, छुट्टी के टाइम बीच में लेटर लिखना शुरू किया, जिसको वो खुद से लेकर के टाउन जाएगा और मेल बॉक्स में डालेगा, खुद से करेगा। सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। और वो क्या था? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो जो लिख रहा था कुछ नहीं था बल्कि भगवान के नाम का एक पत्र था। उसने लिखा, गॉड ही रोट, क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या लिखा? कि गॉड अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। See what he have written in letter। क्या लिखा? God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, ये लेंचो का लिखा हुआ लेटर है, बहुत ढूंढ के निकाला गया है, कब्र से खोद करके, है ना, देख लेना, याद कर लेना लेटर। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm had totally destroyed my field। डैश 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 का मतलब वही सेंटेंस को पूरा उन्होंने लिखा। There is one sow means बोना, बुआई करना। क्या बोला? कि आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस चाहिए, वहां की करेंसी है सेंट और पीसोस दोनों है, जैसे यहाँ का रुपया पैसा वैसे ही, ताकि हम अपने खेत में फिर से बुआई कर सकें और जब तक नए फसल आएंगे तब तक हम कुछ खा सकें। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप के ऊपर
हम लोग लिखते हैं ना टू, हम लोग जिसको भेजना है, और फ्रॉम जो भेज रहा है, तो किसको भेज रहा है यहाँ पे? गॉड को। इसलिए उन्होंने लिखा टू गॉड, मतलब गॉड को, और उसमें पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा, और खुद से कष्ट उठाया टाउन जाने का, किसी को भेजा नहीं। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. पोस्ट ऑफिस में गया, स्टैम्प खरीदा, टिकट, डाक टिकट भेजा यहां से वहां, तो उसका चार्ज लगता है ना वो, और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. अब पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय है जो पोस्टमैन भी है और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है। अब देखो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे तरह से काम है। अगर यहाँ के बारे में बात किया जाए तो कोई लेटर आया तो उसकी छटनी करनी है, उसको सेपरेट करना है, किस एरिया का कौन सा लेटर, पिन कोड। तो छोटा मोटा पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि उतने सारे स्टाफ नहीं होते हैं जितना चाहिए, तो एक ही पर्सन 2-3 काम करते हैं। वही पोस्टमैन है तो उस काम उसका डिलीवर करना, डोर टू डोर जाकर के लेटर। इन पोस्ट ऑफिस में भी मदद कर रहा है। जैसे उन्होंने देखा तो हंसते हुए बॉस के पास गया, मतलब जोर से ठहाका मार के हंस रहा था, और उसको शो किया, दिखाया कि सर देखिए ना, भगवान के नाम का एक पत्र आया है, कहाँ भेजिएगा इसको, क्या करिएगा इसका। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। बेचारा पोस्टमैन के तौर पर अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस नहीं जानता था, कहाँ भेजना है। ओ माय गॉड वाला। द पोस्टमास्टर कैसा था? अ फैट, एमिएबल, हंसमुख, ठीक है, पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। जैसे सुना कि लेटर टू गॉड है, भगवान के नाम का पत्र, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से, ऑलमोस्ट कहिए कि इमीडिएटली मतलब तुरंत, विद इन 1-2 सेकेंड ही बिकेम सीरियस, एकदम गौतम गंभीर बन गया। हाँ, एंड लेटर को डेस्क के ऊपर पटका, ओके, एंड सेड, कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या गजब का फेथ है। काश, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु हैड रोट दिस लेटर। काश इतना भरोसा हमको हो पाता जितना जिसने इस लेटर को लिखा है उसको है गॉड के ऊपर। ये चीज दिखा रहा है कि लैंचो को जितना भरोसा था उससे कम भरोसा इसको है, मतलब भरोसा ये भी करते हैं गॉड में। पोस्ट मास्टर भी थोड़ा बहुत भगवान में भरोसा करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, देखो लेटर लिख रहा है गॉड के नाम का। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लैंचो का जो फेथ है गॉड में वो डिगमिगाए भी, हिले भी, टूटे तो बात ही नहीं है, शेक भी हो, डिगमिगाए भी। इसलिए उसने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना गॉड बन करके उसका आंसर दिया जाए लेटर का। एंड बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। आप सोचो कि आपको किसी लेटर का जवाब देना है तो क्या चाहिए? अच्छा सा सोच, पॉजिटिव सोच, पैसे नहीं, घर बारी नहीं, क्या चाहिए? पॉजिटिव सोच, पेन पेपर, दैट्स ऑल। लेकिन जब उसने उसको खोला, पढ़ा, तो क्या देखता है कि उसको गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और चाहिए। लेकिन वो भी अच्छा पर्सन था, पोस्टमास्टर पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन था, उसके फेथ को नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए
बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, अपने सॉल्यूशन को उन्होंने निकाल लिया। क्या किया? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगा। अब पैसे क्यों मांग रहा है? विल नो फर्दर। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया, कुछ प्रतिशत। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त, बहुत सारे दोस्त, सेवरल मतलब बहुत सारे दोस्त आगे आए इस चैरिटी के नाम पर दान करने के लिए। चलो कुछ देने का समय आया है, अच्छा मौका है। इट वॉज impossible for him to get together the 100 pesos, so he was able to send farmer only a little more than half, और इसके लिए इम्पॉसिबल हो गया जमा एक साथ में 100 पीसोस, ठीक है। टूगेदर, ठीक है, एक ही जैसा सुनने में लग रहा है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग है। टूगेदर मीन्स एक साथ, टूगेदर मीन्स जमा करना, एक साथ 100 पीसोस जमा करना इम्पॉसिबल हो गया। सो फार्मर को वो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, मोर देन हाफ, भेजने में सक्षम हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. उसने उसमें पैसे इन्वेलप में डाला और अब की बार फ्रॉम में लिख दिया गॉड, कि कहां से पैसे आ रहे हैं? गॉड की ओर से आ रहा है। टू में लेंचो का एड्रेस, ठीक है, मतलब गॉड बन करके उसकी मदद कर रहे हैं। यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है, ये पीसोस। फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Next Sunday लेंचो थोड़ा सा पहले, बिट मतलब थोड़ा सा, अर्लियर मतलब जल्दी आ गया और पूछा कि क्या मेरे नाम का कोई लेटर है? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. और पोस्टमैन ही था जिन्होंने उसको लेटर हैंड ओवर किया, और पोस्टमास्टर अपने सीट से विंडो की ओर देख रहा है, एकदम सेटिस्फाइड होकर के, संतुष्ट होकर के, हाँ चलो एक अच्छा काम किए हैं, थैंक यू तो लेंचो पक्का बोलेगा, मजा आएगा सुन करके, खुशी होगी। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. अब जब लेंचो ने पैसे लिया तो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि गॉड ने मुझे पैसे भेजा है, थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी। नो, ही वाज सीरियस। गॉड मेरी बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं, ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, इसके विपरीत जब उन्होंने पैसे गिना तो गुस्सा हो गया। लेंचो इज काउंटिंग द मनी, क्या हो गया? गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? सब क्वेश्चन अपने आप एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्यों गुस्सा हो गया? गॉड तो गलती कर नहीं सकते हैं कि पैसे गिनने नहीं आया, गॉड है, और ना ही गॉड लेंचो ने जो मांगा है उसको डिनाई कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है लेंचो में कि गॉड मेरी बातों को डिनाई ही नहीं कर सकते हैं। और हम लोग यहां कुछ मांगते हैं तो ऊपर से ऑफर करते हैं, हे प्रभु अगर पास हो गए, 90% आ गया तो डबल नारियल चढ़ाएंगे, नारियल चुंदरी चढ़ाएंगे, साल में 2 बार आएंगे दर्शन करने, बलि देंगे, ना जाने क्या क्या ऑफर करते हैं। लेकिन ये देखो लेंचो कॉन्फिडेंस, नहीं, गॉड मेरी बातों को डिनाई ही नहीं कर सकते हैं।
इसलिए इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब यहाँ पे पेन क्यों नहीं लिख रहा है? तो अर्लियर टाइम में इंक को लेकर के ही लिखा जाता था, मोरपंख वगैरह से, या फिर कोई लकड़ी का पेन होता था, उसमें इंक में डुबो डुबो करके लिखते थे, इसलिए वो इंक इंक बार बार लिखा, वहां भी इंक, यहाँ भी इंक। गया विंडो के पास और बोला, सर तनिसन पेन पेपर दीजिए तो। हाँ, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much wrinkles on his brow caused by effort he had to make to express ideas। और पूरा एकदम स्किन के ऊपर, फोरहेड में, आईब्रो के ऊपर रिंकल्स आ गए, क्योंकि अपने फीलिंग्स को वो उसमें एक्सप्रेस कर रहा था ताव में आकर के, है ना, अपना जो विचार था, आइडिया था, उसको लेटर में एक्सप्रेस कर रहा था, इसलिए। When he had finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और वहां पे गया, स्टैम्प टिकट खरीदा, उसको लिख किया, चाप करके भिगाया और चिपका दिया, ठीक है, इन्वेलप के ऊपर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। अब की बार देखिए कहानी में ट्विस्ट, जैसे ही मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा, पोस्टमास्टर दौड़ करके गया उसको उठाने के लिए, खोलने के लिए, पढ़ने के लिए। पोस्टमास्टर को लगा था, थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग मी, आपके थ्रू हमको पैसे मिले, आपका जीवन भर शुक्रगुजार रहेंगे, आभारी रहेंगे, सोचा होगा। तुरंत दौड़ के गया उठाने के लिए, देखा थैंक यू बोला, कैसे बोला है, कैसे लिखा है, इट सेड, जैसे खोला पढ़ा, क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos reached me। गॉड, जो पैसे आपने मुझे भेजा उसमें से 70 pesos ही मेरे पास आया। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी बचे पैसे भी हमको भेजिए 30 pesos, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? वी आर ऑलरेडी नोन टू दिस, मुझे पता है, ठीक है। और हाँ, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। इस बार मेल के माध्यम से मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो ठगों की टोली है, सब चोर चुहाड़ हैं। ये मेरा पैसा ढाप लिया है 30 pesos, ठीक है, लिखा नीचे लेंचो। एंड दिस इज द आयरनी। एक क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। और ये क्वेश्चन 3 times पूछा जा चुका है आज तक। क्या है आयरनी? जब आप जैसा सोचते हैं वैसा स्टोरी में इंसिडेंट या फिर कहीं भी ऐसा होता नहीं है, जस्ट ऑपोजिट बातें होती है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। आयरन से बना हुआ आयरनी, उल्टी बातें। पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट मास्टर बेचारा सोच रहा था कि लेंचो थैंक्स बोलेगा, मदद किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, है ना, बट एज ही वॉज एक्सपेक्टिंग इट डिड नॉट कम ट्रू। जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था सही नहीं हुआ, उसके विपरीत बात हो गई। दैट्स व्हाई इट इज आयरनी। एंड दिस इज द चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड इट। ये चैप्टर आपको पढ़ के कैसा लगा, मेरा समझाने का तरीका कैसा था, वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और इसको दबा के शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहूं। क्योंकि वीडियो बनाने में तो टाइम लगता ही है, ये पीपीटी तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए वो लिख करके उसको चिपका रहा है, और ये लेंचो दूसरा लेटर, ये लेंचो ही है, इतना सुंदर सा। पोस्ट ऑफिस आया है, सच संवर के आया है, और यहाँ पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है, पहले आ गया है, ठीक है। तो
ये ऐसा ऐसा फोटो ढूंढना, इसको बनाना अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ये लेंचो डाल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।